Welcome friends. Today we will discuss about National Agriculture Research System Part 2. In earlier video we have discussed about the structure of the National NARS system, and in that video we have discussed about Department of Agriculture Research and Education. That as we know that there are the two different type of department under Ministry of Agriculture. First one the DAC, Department of Agriculture and Corporation. Second is the Department of Agricultural Research and Education. In that there in last video we have discussed about the different ICR institutes and their function and their location, which is very important as far as the ICR examination point of view. Today we will discuss about the second part of this National Agriculture Research System, that is the Department of Agriculture Corporation. It is also known as the DAC. So as like a DARE, जो हेड होता है डेयर का वो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर होते हैं, और सेक्रेटरी इसको सेक्रेटरी डेयर बोलते हैं. सेम जो डीएसी डिवीज़न है उसका भी जो हेड होते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं. सो ये दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में, डीएसी और डेयर. लास्ट वीडियो में हमने डेयर के बारे में बात की, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसी के बारे में, दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशंस. सो नेक्स्ट, as we know that there are the 28 different divisions are there under DAC. 28 different divisions are there for smooth operation official work in the country. First department is that is the agriculture marketing. जो 28 डिवीज़न है उस डीएसी के अंदर, उसमें से पहला डिपार्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग. एग्रीकल्चर मार्केटिंग में मेजर जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो आता है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, दैट इज़ द DMI. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आईसीआर एग्जामिनेशन में. इसका इस्टेब्लिशमेंट 1935 में होता, हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है, और इसके डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेज हैं. चलिए नागपुर में है, और 11 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, कोची एंड गुवाहाटी में. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जो आता है वो है सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नागपुर में. जो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी है वो नागपुर में लोकेटेड है, और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिवीज़न में आता है, डीएसी में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में. सो मेजर फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क करना और प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना, इस डिपार्टमेंट का ये मेजर फंक्शन है. उसके बाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो आता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, दैट इज़ द SFAC. तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. इसके अतिरिक्त इसमें कोई ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं. नाउ नेक्स्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द नियाम. नियाम बहुत सारी एग्जामिनेशन में नियाम के बारे में पूछा जाता है. तो नियाम में सबसे महत्वपूर्ण आता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, दैट इज़ द चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ द नियाम फुल फॉर्म, और चौधरी चरण सिंह इसका प्रीफिक्स है. इसका लोकेशन जयपुर में है, और इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था. मीन्स नियाम जो इंस्टीट्यूट है वो डीएसी के अंदर कार्य अपना करता है. सेकंड थिंग वो जो आती है, ये जो नियाम इंस्टीट्यूट है, मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि एक मार्केटिंग में जो डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, डिप्लोमा प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूट ये. तो आफ्टर द बीएससी के बाद में भी कुछ जो स्टूडेंट्स मार्केटिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है उसके बाद में उनका प्लेसमेंट डिफरेंट जो MNC और प्राइवेट कंपनियों में कर दिया जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नियाम कहाँ लोकेटेड है? जयपुर में लोकेटेड है. इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग मार्केटिंग डिप्लोमा आफ्टर द BSc, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट इज 2 ईयर्स. नेक्स्ट division is the corporation division. So under corporation division very important organization is coming up, that is the NAFED. तो नाफेड का फुल फॉर्म पूछा जाता है बहुत बार. नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाफेड फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर में ये आता है कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गांधी जयंती के ओकेजन पे किया गया था, और 2 अक्टूबर 1958 को वो डेट थी. तो ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर
बनते हैं। थर्ड डिवीज़न है क्रेडिट डिवीज़न। क्रेडिट डिवीज़न में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं जो भारत सरकार की किसानों के वेलफेयर के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है। पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY बोलते हैं इसको, PMFBY। तो अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे पहले स्टार्टेड हुई थी खरीफ 1985 में, 1985 में, और उसका नाम था कॉम्प्रेहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। बट स्टार्टेड तो हो गया था, कंट्री में इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। इम्प्लीमेंट हुई थी खरीफ 1999 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में इसी को मॉडिफाई करके नेक्स्ट स्कीम लाई गई, वो थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो रबी 1999 टू 2000 सीजन से स्टार्ट कंट्री में इम्प्लीमेंट हुई थी। तो इसी के बाद में नेक्स्ट इसी का एक्सटेंशन आया, जो अलग योजना आई वो आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहला वाला देखो तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना था, लेकिन इसका फुल फॉर्म उन्होंने नेम चेंज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाया। दिस स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम खरीफ 2016 सीजन ऑनवर्ड्स। और इसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम के अंदर ही जो प्रीमियम अवेलेबल था, पेएबल था टू फार्मर्स को, वो था 2% फॉर ऑल खरीफ फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स, 1.5% फॉर रबी फूड क्रॉप्स एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, और 5% फॉर एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कितना % प्रीमियम पेएबल था इनका, और कितना कौन कौन सी स्कीम थी, कब उसका स्कीम का नेम पूछ सकते हैं, उसका ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पूछ सकते हैं, और कितना % उसमें प्रीमियम किसान को पे करना पड़ता था। तो ये कुछ एक बेसिक क्वेश्चन इस स्कीम के अंदर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्रॉप डिवीज़न आता है। इस क्रॉप डिवीज़न में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM। इस मेन फूड सिक्योरिटी मिशन के जो मेन पर्पस था इस फूड सिक्योरिटी इस मिशन का, टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री। सो इसमें मेन फोकस किया गया तो राइस, वीट और पल्स को उसका प्रोडक्शन इनहेंस करने के लिए मेजर फोकस किया गया। और दिस NFSM वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2007। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि NFSM फूड सिक्योरिटी मिशन योजना कब लॉन्च की गई, अक्टूबर 2007 में। अब नेक्स्ट आता है जो फूड सिक्योरिटी मिशन का ही एक्सटेंशन था, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो था 2007 में आया था, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था, मतलब इसके 6 साल बाद में आया। तो ये एक दो क्वेश्चन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, और उसका डेट भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देयर वाज द वन प्रोविजन टू गेट राइट टू फूड एक्ट। इसे राइट टू फूड एक्ट भी इसको कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो भी मिड डे मील स्कीम है, आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, PDS है। PDS बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो BPL फैमिलीज़ हैं उनको बहुत ही कम रेट में, लोअर रेट में आपका राइस और वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अंडर PDS सिस्टम। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और आफ्टर दैट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है कि फुल फॉर्म जिसका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है BGREI, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि BGREI का फुल फॉर्म क्या होता है और ये स्कीम कब आई थी। तो फुल फॉर्म है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, और दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2010-11 to enhance the productivity of rice-based cropping system in 7 eastern states of India, including Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, and eastern Uttar Pradesh, that is also known as Purvanchal and West Bengal. And this program is now operating as a sub scheme. ये important है भाई, ये स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि जो BGREI स्कीम है, REI स्कीम है, ये RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्कीम के अंडर अभी ऑपरेट की जा रही है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आता है वो है ये है कि
INSIMP इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ये स्कीम लॉन्च की थी 2011-12 में। दैट इज़ द टू प्रमोट मिलेट्स एज ए न्यूट्री सीरियल्स। तो ये आजकल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल मेजर गवर्नमेंट का फोकस है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे। इसके बाद में कुछ एक अलग जैसे टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन TMC स्टार्टेड हुआ जो 2000 में इम्प्लीमेंटेड हुआ था। जूट टेक्नोलॉजी मिशन जो स्टार्टेड लॉन्च हुआ था 2006 में बाय जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा अदर देन दिस देर आर द डिफरेंट डायरेक्टोरेट्स आर आल्सो वर्किंग ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। सो जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लाइक डायरेक्टोरेट ऑफ पल्स डेवलपमेंट कहाँ लोकेटेड है? भोपाल में। डायरेक्टोरेट ऑफ ऑयल सीड डेवलपमेंट हैदराबाद में लोकेटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ वीट गाजियाबाद में लोकेटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ राइस पटना में लोकेटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर केन लखनऊ में लोकेटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ मिलेट्स जयपुर में लोकेटेड है। डायरेक्टोरेट ऑफ जूट कोलकाता में लोकेटेड है। और एक और आता है डायरेक्टोरेट ऑफ कॉटन मुंबई में लोकेटेड है। तो इनका मेजर फोकस ये है कि ये पहली चीज़ तो याद रखने का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कुछ एक तो जो डायरेक्टोरेट हैं और इंस्टीट्यूशन है जो डिफरेंट क्रॉप में काम करते हैं वो आते हैं ICR के अंदर में। जो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो आते हैं ICR के अंदर में। और ICR में हम लोग बोलें तो डेयर के अंडर में। लेकिन DAC के भी कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो क्रॉप बेस्ड इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्टोरेट्स की। और ये डायरेक्टोरेट्स क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर क्रॉप को प्रमोट करते हैं। रिसर्च का काम नहीं है, इनका प्रमोशन का काम है। उसको उस क्रॉप्स में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए ये DAC के अंदर डिफरेंट डायरेक्टोरेट्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न। तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखने वाली आती है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JRF में ये बनता है कि इसका पहले का अर्लियर नेम ये था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन APC, जो 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था। और मेजर CACP का क्या है? इसके बाद में ये जो CACP इसको 1985 में स्टार्ट किया गया था। और इसका मेन जो पर्पज़ है CACP का, जो आपका जो क्रॉप्स का MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो डिसाइड करना कौन करता है? CACP करता है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स का कौन डिसाइड करता है? दैट इज़ द CACP। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। अदर देन दिस जैसे आपका एक इम्पोर्टेंट है महल नोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म याद रख लें वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। अदर देन दिस एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन आता है जो ISRA कैंपस पूसा में लोकेटेड है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, दैट इज़ आल्सो नोन एज मैनेज। और ये इंस्टीट्यूट भी जैसे नियाम की तरह, नियाम जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं जो जयपुर में लोकेटेड है, और MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोवाइड करता है PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर। सेम मैनेज भी ही आफ्टर ये हैदराबाद में लोकेटेड है, और ये भी PGDMA करवाता है आफ्टर ग्रेजुएशंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट चीज़ है हॉर्टिकल्चर डिवीज़न। इस हॉर्टिकल्चर डिवीज़न में बहुत सारी मिशंस और स्कीम्स हैं जो पर्टिकुलरली उस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कंट्री में लॉन्च की गई थी। लाइक फर्स्ट वन द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, दैट इज़ द MIDH। दिस स्कीम वाज फर्स्ट लॉन्च्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 for holistic growth of the horticulture sector covering fruits, vegetable, root and tuber crops, mushrooms, spices, flowers, aromatic plants, coconut, cashew and cocoa and bamboo. Next is the National Bee Board. Bee Board establish किया गया था कहाँ पर? 2016 में बाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन फार्मर्स वेलफेयर फॉर हनी के लिए, ये हनी की कंजर्वेशन के लिए, उसको साइंटिफिक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पोलिनेशन सपोर्ट के लिए, इन सब के लिए ये नेशनल बी बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट इज़ द नेशनल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसका नाम रख लो, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वेरी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस वाज इस्टेब्लिश इन 1984। देन डायरेक्टोरेट ऑफ कैश्यू नट एंड कोकोआ डेवलपमेंट इस्टेब्लिश 1966 एट कोची। फिर ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट DASD वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ अरेकानट एंड स्पाइस डेवलपमेंट, DASD was established in 1st April 1966 at Calicut, Kerala to promote improved technology to augment the production and productivity of spices produced in the country. So DASD डायरेक्टोरेट अरेकानट एंड स्पाइसेस पे काम करता है, जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के हिसाब से इनका काम है। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट डिविजन्स, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एक आता है, नेशनल Center of Organic Farming. It was established in 2004 at Ghaziabad, and major purpose of this organization to implement national project on organic farming. And other than the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, it was established in 1972 at Faridabad, and Soil and Land Use Survey of India is also coming under Integrated Nutrient Management Division. Next division is the Mechanization and Technology. Under this, there is the Farm Machinery Training and Testing Institute is coming up, which is located at 4 different places in the country. First one is the at Assam, second one is the Anantapur at Andhra Pradesh, third one is the Hisar at Haryana, fourth one is the Budni in Madhya Pradesh. 10th division is a Natural Resource Management Division. इसके अंतर्गत 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। फर्स्ट वन द नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी NRAA, इसका फुल फॉर्म ICR एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज सबमिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज द प्लांट प्रोटेक्शन डिवीज़न, इस प्लांट प्रोटेक्शन डिवीज़न में बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, दैट इज़ द नॉन डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, इसका नाम है DPPQS। ये इसका लोकेशन है फरीदाबाद में, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फरीदाबाद में है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, फरीदाबाद जो हरियाणा में है इसका लोकेशन है। और ये जो प्लांट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी इशू हैं, चाहे अब इंडिया में इंपोर्ट के वक्त, इंपोर्ट के टाइम पे जो क्वारंटीन होता है वो सब सारे काम ये सब करता है। कोई नई न्यू डिजीज़ वगैरह या कुछ पेस्ट वगैरह इंपोर्ट के टाइम पे आता है तो उसका पूरा मींस टोटल इन्फॉर्मेशन जनरेट करना इस इंस्टीट्यूट का काम होता है। इसके बहुत सारे रीजनल ऑफिसर्स भी हैं जो कंट्री के डिफरेंट लोकेशन में काम करते हैं। अदर देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड देन रेनफेड फार्मिंग सिस्टम, ये नेक्स्ट डिवीज़न है। अंडर नेक्स्ट रेनफेड फार्मिंग सिस्टम द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSE काम करता है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ICR पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनता है, लेकिन फिर भी याद रखना ज़रूरी है। अदर देन दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन 2015-16। इसका मोटो क्या था? मोटो आप देखोगे ना, हर खेत को पानी, तो ये आपको याद रखना है, हर खेत को पानी इसका मोटो था। एंड अंडर दिस स्कीम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर वर्किंग। फर्स्ट वन इज द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP, सेकेंड वन इज द हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, थर्ड वन द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेट डेवलपमेंट, एंड फोर्थ वन इज द पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, ये ICR के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये याद रखना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है DAC का, जिसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स DAC इम्प्लीमेंट करता है और उन स्कीम्स के अंडर बहुत सारे किसानों को बेनिफिट दिया जाता है। तो RKVY फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट वाज इनिशिएटेड इन 2007 एंड इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स, जैसे एक स्कीम्स है, आप याद रख सकते हो कि रफ्तार,
रफ्तार, RKVY रफ्तार, रफ्तार बोलते हैं इसको, 3 ईयर्स के लिए इम्प्लीमेंट की गई थी। इसको हर एवरी 3 ईयर्स एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लाइक जैसे रफ्तार का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशंस। तो ये इंपॉर्टेंट एक रफ्तार RKY, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट डिवीज़न आता है वो है सीड डिवीज़न। तो सीड डिवीज़न में मेजर मेन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आता है NSRTC, नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो इस्टाब्लिश 2005 में किया गया था, वाराणसी में लोकेटेड है। और मेजर पर्पज़ इसका ये है कि ये जो सीड टेस्टिंग पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, सीड टेस्टिंग पे ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करवाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ICAR के एग्जाम में पूछा जाता है CSTL, वो है CSTL, सेंट्रल सीड टेस्टिंग लोकेटेड सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इज आल्सो लोकेटेड एट NSRTC। मीन्स जो NSRTC कैंपस है उसी के अंदर CSTL है। तो दोनों बोथ आर इन द सेम बिल्डिंग्स। सो दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है, लाइक NSRTC कहाँ लोकेटेड है, CSTL कहाँ लोकेटेड है। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, वो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, PPVFRA। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, एक एक चीज़ बहुत बार ICAR के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो JRF एग्ज़ाम हो, चाहे SRF हो, चाहे ARS हो, और चाहे अदर एग्जामिनेशन हो। एक PPVFRA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पहला चीज़ तो दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, अथॉरिटी है ये। ओके, सेकंड चीज़ ये पूछा जाता है कि इसका एक्ट कब इस्टाब्लिश, कब आया था। ये PPVFRA ये तो अथॉरिटी है, लेकिन ये एक्ट भी है। एक्ट 2001 में एक्ट आया था, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। PPVFRA का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कब ये आया था, और इसका मेन पर्पज़ क्या है, पर्पज़ पूछा जा सकता है एग्जाम। तो मेन पर्पज़ ऑफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड द राइट ऑफ फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। मीन्स ये किसका राइट प्रिजर्व करता है, किसके राइट के लिए ये लड़ाई लड़ता है। पहला राइट होता है फार्मर्स का राइट, फार्मर्स राइट के लिए काम करता है। मतलब फार्मर्स कोई नई वैरायटी डेवलप करता है, कोई किस्म बनाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है ये, एक तरह से पेटेंट ही है। दूसरा है ब्रीडर्स, ब्रीडर्स की राइट को भी प्रोटेक्ट करता है। मीन्स जो रिसर्चर राइट हैं, रिसर्चर राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PPVFRA अथॉरिटी इज वर्किंग फॉर फार्मर्स राइट, ब्रीडर्स राइट, रिसर्चर राइट्स एंड ऑल। तो इसका आंसर आएगा ऑल। मीन्स ये फार्मर्स राइट के लिए भी काम करता है, ब्रीडर्स राइट के लिए भी काम करता है, रिसर्चर राइट के लिए भी काम करता है, और सब मीन्स ऑल दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैरायटी। इसके अतिरिक्त इस सीड डिवीज़न में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द NSC कंपनी। और इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है बहुत बार 19 मार्च 1963 में। नेक्स्ट इज़ द फार्मर्स वेलफेयर डिवीज़न आता है। इसके अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक स्कीम है जो इस डिवीज़न में काम करती है। इट इज़ ऑल अबाउट द DAC डिवीजन्स। इसमें बहुत सारे ICAR एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं DAC से, जो मैं आपको मेजर कवर करवा चुका हूँ। और यदि आपको डेयर के बारे में जानना है तो हमारा जो पहले का वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू।